दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार मार्केट और दिग्गज अमेरिकी ऑटो कंपनियां। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हर कोई सोचेगा कि यहाँ फेल होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत में लगातार अमेरिकी ऑटो कंपनियां फेल हो रही है। सबसे पहले जनरल मोटर्स ने साल 2017 में भारत से अपना कारोबार समेटा। उसके बाद साल 2019 में यूएम मोटरसाइकिल ने भारत को छोड़ा। फिर बाइक की दिग्गज कंपनी हार्ले डेविडसन ने साल 2020 में अपना कारोबार बंद कर दिया। और अब फोर्ड ने 9 सितंबर 2021 को भारत से अपने कारोबार को समेटने का ऐलान कर दिया है। फोर्ड इस फैसले के तहत भारत में अपने चेन्नई और सानंद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करेगी और देश में केवल आयातित वाहनों की बिक्री करेगी। इन प्लांट में कंपनी ने करीब $2.5 अरब का निवेश किया है। इस फैसले के बाद इकोस्पोर्ट, फिगो और एस्पायर जैसे वाहनों की बिक्री कंपनी बंद कर देगी। आगे चलकर यह देश में केवल मस्टैंग जैसे आयातित वाहनों की ही बिक्री करेगी। इस फैसले के बाद फोर्ड इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, हम अपने ग्राहकों और रिस्ट्रक्चरिंग से प्रभावित लोगों के लिए कर्मचारियों, यूनियनों, डीलरों और सप्लायर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में 1991 से शुरू हुए उदारीकरण के बाद फोर्ड उन कंपनियों में सबसे प्रमुख थी जिसने भारत में एंट्री की थी। उस वक्त भारतीय कार बाजार में एम्बेसडर, फिएट और मारुति का एकाधिकार था। ऐसे में उसे उम्मीद थी कि भारत का उभरता बाजार कंपनी को बड़ा कारोबार दिलाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वह भारतीय कंपनी मारुति और कोरियाई कंपनी हुंडई से पिछड़ती चली गई है। कंपनी की भारतीय बाजार में इस समय 2% से कम हिस्सेदारी है और 2020 से 21 में वह केवल 41,875 कारें बेच पाई। वहीं अगर केवल जुलाई 2021 आंकड़े देखें तो मारुति ने इस महीने 1,33,732 कारें और हुंडई ने इस दौरान 48,072 कारें बेची हैं, जबकि फोर्ड ने 3,139 कारें बेची हैं। वोल्क्सवैगन की ट्रक और बस निर्माता कंपनी मान को भी साल 2018 में भारत से अपना कारोबार समेटना पड़ा। यह कंपनी भारतीय बाजार की जरूरतों को नहीं समझ पाई और इसके उत्पाद यहां चल नहीं पाए। उसे भारत में टाटा और अशोक लीलैंड के उत्पादों से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। आयशर मोटर्स ने साल 2013 में अमेरिकी कंपनी पोलारिस के साथ गठजोड़ कर भारत में उसकी कारों की बिक्री शुरू की थी। लेकिन भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को न समझ पाने की वजह से इस कंपनी पोलारिस को भी अपना कारोबार मार्च 2018 में समेटना पड़ा।